के शुभ अवसर पर भक्त प्रहलाद स्कूल के बच्चे नरसिंह लीला को नाटिका रूप में आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान के द्वारपाल जय विजय को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता थे। वह विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। अमर होने के लिए उसने हजारों साल तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिया। उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वर मांगना है मांगो। इस सृष्टि के आदिकर्ता को मेरा प्रणाम। यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे अमर होने का वर दीजिए। इस भौतिक संसार में जन्मा हुआ कोई भी अमर नहीं हो सकता। इसलिए हे असुरराज, तुम कोई और वर मांगो। तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना भूमि पे मरूं, ना आकाश में, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर, मनुष्य से मरूं, ना ही पशु से। आपकी बनाई हुई किसी भी वस्तु से या चीज से मेरी मृत्यु संभव न हो। तुम्हारा मांगा हुआ ये वरदान अति दुर्लभ है, पर फिर मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वर प्रदान करता हूँ। तथास्तु। हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त कर बहुत आतंक मचाने लगा। जो विष्णु का नाम लेता उसे दंड देता। लोग इधर उधर भयभीत होकर छुपने लगे। इधर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की उम्र गुरुकुल जाने की हो गई थी। हिरण्यकशिपु ने षंड अमर को बुलवाया और प्रहलाद को कुछ शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में प्रहलाद अपने सहपाठियों के साथ विष्णु स्मरण में समय बिताने लगा। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने मित्रों को विष्णु जी की कथा सुनाता, उनसे कीर्तन करवाता और हमेशा विष्णु स्मरण में रहता। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल से बुलवाया और उससे प्रश्न किया कि तुमने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है। प्रहलाद, आओ पुत्र, हमें बताओ पुत्र, तुमने अपने गुरु से जो सीखा है उनमें से सर्वश्रेष्ठ बात क्या है? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपटं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेता। हे दैत्यराज, सर्वश्रेष्ठ अटल सत्य यही है कि जिसने भी सूक्ष्म शरीर को धारण किया है और अधिक प्रवृत्ति के साथ वह सदैव ही चिंतित रहता है और उसने अपने आप को एक ऐसे कुएं में ढकेल दिया है जहाँ पानी नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। ऐसे गंभीर स्थिति में उसे भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसी में उसका कल्याण है। इस प्रकार दुश्मन की या उनके भक्तों की वाणी सुनकर भोले बालकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सैनिकों, याद रहे, पाठशाला के आसपास कोई भी शत्रु भक्त नहीं जाना चाहिए। हमारे पुत्र को शत्रु या उनके भक्तों की कोई भी वाणी सुनाई नहीं देनी चाहिए। जो हुकुम महाराज। हिरण्यकशिपु के क्रोध से भयभीत होकर षट अमर प्रहलाद को वापस गुरुकुल ले गए और पूरी शक्ति के साथ उसे आसुर शिक्षा देने लगे। फिर भी प्रहलाद के हृदय में हमेशा विष्णु स्मरण होता रहता और जब गुरुजन कहीं जाते तब वह अपने मित्रों के साथ कीर्तन करता और नृत्य करता। कुछ दिनों बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल से बुलवाया और अपना गुणगान सुनना चाहा, लेकिन प्रहलाद ने फिर से विष्णु जी का गुणगान किया। तो प्रहलाद, अब मुझे बताओ, क्या सिखाया तुमने गुरु ने? क्या है सर्वश्रेष्ठ? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भगवान ने श्लोक में नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है, जिनमें से कोई व्यक्ति अगर एक अंग को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो वह शीघ्र ही भगवान श्री हरि को संतुष्ट करके अपने जीवन को सफल बना सकता है और उसका ज्ञान पूर्ण है। यही मेरा मत है। षंडमर, ये क्या है? ये प्रहलाद विष्णु का गुणगान क्यों कर रहा है? आप लोगों ने इसे उचित शिक्षा न देकर मेरा अपमान किया है। मैं आपको मृत्यु दंड की सजा सुनाता हूँ।
नहीं महाराज नहीं, हमें नहीं पता इसने ये सब कहाँ से सीखा। हमने तो इसे असुर कुल की विधि एवं आपकी जय जयकार करने का शिक्षा दी है। नहीं पिताश्री, इसमें गुरुजनों की कोई गलती नहीं। ये सब तो मैंने माता के गर्भ से ही सीख लिया था विष्णु जी का गुणगान। तो ठीक है, इसे मेरे सामने से ले जाओ और सर्पों के बीच में डाल दो, ताकि उनके जहर से यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। प्रहलाद को सर्पों के बीच डाल दिया गया, लेकिन प्रहलाद बिना डरे भगवान का स्मरण करता रहा। सांपों ने उसे कुछ नहीं किया। ये सुन हिरण्यकशिपु ने उस पर और कहर ढाया, उसे पहाड़ से नीचे फिकवाया, गरम तेल में डाला, हाथी के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया। लेकिन प्रहलाद ने इस कहर से बिल्कुल नहीं घबराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई और उसने कहा कि भैया, मुझे अग्निदेव से एक चुन्नी प्राप्त हुई है, जिसे ओढ़कर अगर मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी तो मैं जल नहीं सकती। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी तो प्रहलाद अवश्य ही जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में प्रवेश कर गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बचाओ भैया, बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, भैया बचाओ, भैया बचाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते ही देखते होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद वही का वही रह गया। अग्निदेव उसे कुछ नहीं कर पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु बहुत चिंतित हो गया। इतना सब करने पर भी यह प्रहलाद मेरे शत्रु की जय जयकार कर रहा है। उसने निश्चय किया कि मैं स्वयं प्रहलाद का वध करूंगा। उसने प्रहलाद को बुलवाया और कहा, प्रहलाद, तुम्हें आखिरी बाहर कह रहा हूं, ये विष्णु की जय करना छोड़ और मेरी जय करो। पिताश्री, आप ही मेरे साथ भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण कीजिए। इसमें जो सुख है वह कहीं नहीं। तो बुलाओ उस विष्णु को, मैं भी देखता हूँ आज वो मेरे हाथों से कैसे बच पाता है। वे तो सर्वव्यापी हैं, वे सब जगह विद्यमान हैं, मेरे हृदय में भी और आपके हृदय में भी। तो मुझे बताओ, क्या इस कमरे में है तुम्हारा विष्णु? हाँ पिताश्री। तो ठीक है,